हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो ग्रंथ प्राप्त है उससे आगे अध्ययन करेंगे। दूसरे अध्याय का 43 तक हमने पढ़ाई किया था। आई थिंक ओमकार प्रभु जी जब आए थे तब उन्होंने 43 तक किया था। वो साथ में ही है दोनों श्लोक। तो उसका थोड़ा सा मैं अनुवाद पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। व्यास देखेंगे 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, आप दोहराइए पीछे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। प्रभु जी इसमें से कोई पढ़िए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। माताएं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसका पहले अनुवाद शब्द का देंगे। भोग भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्तानां आसक्तों के लिए तया ऐसी वस्तुओं से अपहृत चेतसां मोहग्रसित चित्त वाले व्यवसाय आत्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि ही भगवान की भक्ति समाधौ नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। फिर से मैं पढ़ता हूं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं,
उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। कोई पढ़ना चाहेंगे? जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। कई बार पूछते ना लोग, भक्ति में हम आगे नहीं जाते तो ब्रेक लगा हुआ है। तो बोलते ना वो अभी इतना एक्सेलरेशन दिया, गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही? गियर में भी डाला नहीं है और ब्रेक मारा हुआ है हमने। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। अष्टांग योग में देखते हैं ना, धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसे 8 चीजें रहती है। उसमें सबसे लास्ट में क्या आता है? मन इधर उधर कहीं नहीं डुलता है, तब उसको क्या बोलते हैं? स्थिर मन। उसको क्या बोलते हैं? समाधि। उसका मतलब है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक आधीयते अस्मिन्नात् तत्व याथात्म्य, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं, स्थिर हो जाता है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हमारी बात चल रही है, ऐसा मत सोचो कि जो यहाँ पे बैठे उनकी बात नहीं चल रही, बाहर वालों की, हमारी बात चल रही है। तो हमारी ऐसी स्थिति कुछ है, ज्यादातर समय हम क्या भौतिक कार्यकलापों में लगे रहते हैं और भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के हेतु ही हम प्रयास करते हैं। यही श्लोक में हम आगे, यही अध्याय में हम आगे देखेंगे 62-63 नंबर का श्लोक आएगा। ध्यायतो विषयान पुंसः संगोस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ पे भी क्या बताया कि मोहित हो जाते हैं, ऐसे शब्द आता है ना, मुंह में आ जाते हैं। वहां पे बताते हैं ना, कोई एक चीज के बारे में हम सोचते हैं, भौतिक चीज के बारे में, ध्यायतो विषयान, तो कोई विषय के बारे में सोचते हैं, संगोस्ते सुपजाते, उसका संग हो जाता है, संगात संजायते काम, तो उसकी कामना हो जाती है, कामात क्रोधो भी जायते, कामना पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है? प्राप्त हो गया तो लोभ हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोधात भवति, तो जब हम क्रोध के वश में आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। यहाँ पे भी वही मोह की बात चल रही है। तो जैसे ही हम भौतिक चीजों के पीछे लगते हैं तो क्या हम कौन सी अवस्था में रहते हैं? मोह में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। उससे क्या बुद्धि चली जाती है, याद शक्ति स्मृति चली जाती है, और अल्टीमेटली क्या करते हैं? हम भवकूप में गिर जाते हैं। तो वैसे जो लोग हैं वो कभी भी भगवान की भक्ति में नहीं लग पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, मन स्थिर नहीं हो सकता। जो 5 इंद्रियां हैं उसके ऊपर मन को बोला जाता है, ठीक है? ऐसे बताएंगे तो 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय हैं, 5 स्थूल तत्व हैं, वैसे 15 है, लेकिन जो स्थूल या विषय जो बताते हैं वो सब के ऊपर क्या है? मन आता है, मन के नियंत्रण में रहता है। तो मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। तो मन को कैसे स्थिर कर सकते हैं हम, कोई बताएंगे? मनस्त्रायते इति मंत्र, मन को जो गलत जगह पे लगा हुआ है उसको हम वापस सही जगह पे लगाए। इसीलिए तो प्रभुपाद महाराज ने क्या दिया है हमको? हरे कृष्णा महामंत्र दिया है। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पूरा मंत्र लिखते हैं, कैसे बोलते हैं हम लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा बोला जाता है कि कलयुग में एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? भगवान का पवित्र नाम का जप। चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए। कृष्ण स्वयं भगवान भक्त के रूप में आए और भाव राधा रानी का ग्रहण किया, और उन्होंने क्या दिया? शिक्षाष्टकम दिया। उसमें जो सबसे पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम
सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया कि चेतना रूपी दर्पण को क्लीन करना है तो क्या करना है, हरिनाम करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे श्लोक में क्या बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो उसका मतलब क्या है कि सभी नाम में भगवान ने शक्ति भर भर के डाल दी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्देव मिदृशम मिहार्जनी नारो। तो कोई अनुराग क्यों नहीं हो रहा है मुझे उसके अंदर? तो ये सारे श्लोक मेरी इच्छा है कि मुझे इसके ऊपर प्रवचन लेने, बीच में कभी समय मिलेगा तो मैं इसके ऊपर एक एक श्लोक के ऊपर थोड़ा सा, हम दूसरा अध्याय हो जाएगा तो थोड़ा सा हम अवकाश लेके ये श्लोकों के ऊपर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यही दिया है। फिर उसके ऊपर डिटेल में बाकी जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य उन्होंने डिटेल में सब दिया है प्रैक्टिकल। लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि भाई हम गौड़ीय वैष्णव है, तो हमको ये 8 श्लोक तो डिटेल में पता होने चाहिए, क्योंकि उसमें क्या शुरू कहां से करना है, कहां पे जाना है, वो पूरा बताया हुआ है। ठीक है, तो जप करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि योर स्पिरिचुअल जर्नी अगर है तो उसके अंदर 99% प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। तो काफी ऐसे भक्त रहते बोले जप करना अच्छा नहीं लगता, प्रभु जी हम सेवा करेंगे, प्रभु जी हम पुस्तक वितरण करेंगे, प्रभु जी हम पुस्तक पढ़ेंगे, जप नहीं होता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, कितना परसेंटेज बताए, तो बाकी सब कुछ कितने परसेंट में आता है, 1% में आता है। अभी आप बोलो जो होशियार बंदा रहेगा क्या करेगा, 99 सिलेबस करेगा कि 1% का सिलेबस करेगा? कितने लोगों 99 करेंगे? 99 वाले हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि मन को कंट्रोल करना है तो क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। तो हमारे जो पड़ोसी हैं बहुत अच्छे भक्त हैं, तो थोड़े समय पहले भक्ति में जुड़े, केशव श्याम सुंदर प्रभु हैं, उनके ग्रुप में वो भगवत गीता का पूरा उन्होंने डीवाईएस कोर्स किया और अभी उनके साथ वृंदावन यात्रा में भी जाके आए बहुत अच्छे से। अभी पूरा परिवार भक्ति में लगा हुआ है। तो शुरुआत में उनको क्या हो, कीर्तन सुनना अच्छा लगता था, पढ़ना भी अच्छा लगता था, लेकिन उनको जप करना इतना मतलब रुचि नहीं थी शुरुआत में। लेकिन फिर जैसे भक्तों के संग में गए तो फिर वो अभी वो उनको जप करना भी अच्छा लगता है, तो अभी वो भी रेगुलर माला कर रहे हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि रस इसलिए नहीं आता है क्योंकि रसिक लोगों का संग नहीं लेते ना। अगर मदिरा पान करना है तो ऐसे लोगों के पास जाना पड़ेगा ना जो मदिरा पान करते हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र का जो पान करना है तो ऐसे भक्तों के साथ रहना पड़ेगा कि जो नियमित रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भक्तों के संग में करते हैं तभी आनंद प्राप्त होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे सत्संग में आता हूँ, वैसे ही मेरे घर के नजदीक में अन्य भक्त हैं, उनके घर पे सैटरडे सुबह में साधना प्रोग्राम रहता है। तो हम लोग आधा घंटा भागवतम पढ़ते हैं, आधा घंटा जप करते हैं साथ में। तो वहां पे हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में पढ़ते हैं। वही भागवतम है, वही पुस्तक है, लेकिन घर पे पढ़ते तो इतना मूड रुचि नहीं आता है। इसलिए बताया जाता है ना कि सब कुछ जो भक्ति के कार्य है कैसे करने, कलयुग में अकेले नहीं करना है, संग में करना है। इसीलिए तो ये ऑनलाइन क्लास भी हो सकते हैं ना सब कुछ। अभी यहाँ पे 1 घंटा प्रवचन के लिए क्या और 1.5-2 घंटा सबका जाना आना वो व्यवस्था में चला जाता है, लेकिन साथ में आएंगे तो ही संघ का फायदा मिलता है। इसीलिए कोविड में हमने देखा था कि इतना अच्छे से नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि फिजिकली भी एक संघ मिलना जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना, नजदीक आ जाओ, ब्लूटूथ जितना आप नजदीक रहेंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपका ध्यान भी रहेगा, क्योंकि मेरा ध्यान भी आपके ऊपर रहेगा कि पीछे में क्या बातचीत चल रहा है, वो थोड़ा ध्यान कम रहता है। और आप कभी क्या आगे रहेंगे तो क्या है, पूरा ध्यान इसमें लगा रहता है। तो ये श्लोक क्लियर हो गया कि आपका ध्यान कहां पे लगा है। अगर भौतिक चीजों में लगा है तो आप भक्ति में आगे। तो ऐसे बताया जाता है, एक बहुत सरल नियम है कि जो वस्तु आपको कृष्ण भक्ति में आगे ले जाने के लिए प्रेरणा देती है उनका स्वीकार करो, और जो उससे दूर लेके जा रहे हैं उसका
त्याग करो, इतना नियम याद रखो। ज्यादा नियम याद नहीं रहते तो इतना नियम याद रख सकते, कितने लोग याद रख सकते हैं? हाथ ऊपर करो। होशियार है सब लोग, सब याद रख सकते हैं, इजी नियम है ना। तो वैष्णव आचार्य ने क्या, बहुत सरल। और एक नियम मैंने ऐड कर दिया है। एक एक श्लोक याद रखो, आप श्लोक भी नहीं बोल सकते, एक वाक्य याद रखो, अवश्य रक्षिबे कृष्ण से विश्वास पालन। शरणागति में आता है, बहुत 6 चीजें आती है, लेकिन उसमें से मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बताया मैंने? अवश्य रक्षिबे कृष्ण से विश्वास पालन। कृष्ण आपका रक्षण करेंगे, उसका पूर्ण तरीके से विश्वास रखो। ये नहीं होता है ना, इसलिए तो सारे प्रॉब्लम होते हैं ना। आपने नहीं करे तो कौन कर सकते? तो अभी हम लोग ऋषिकेश गए थे, तो वहां पे मुझे गीता प्रेस का तुकाराम महाराज का जीवन चरित्र प्राप्त हुआ। मुझे चाहिए था थोड़ा ऑथेंटिक मिल जाए, क्योंकि गीता प्रेस का उनका क्या, थोड़ा रिसर्च करके जेन्युइन रहता है उनका। तो मैं थोड़ा उसका पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि कहां से उन्होंने कितना संदर्भ लेके उन्होंने ये पुस्तक बनाया। और तभी मुझे याद आया कि तुकाराम महाराज का मतलब जो लास्ट लीला है उनका, जो जब भगवत धाम जाते हैं, सदैव जाते हैं, तो मैंने बहुत समय पहले मूवी देखा था, तो मैंने वो यूट्यूब पे देखा, तो वो अवेलेबल था, तो मैं उसका लास्ट 5-7 मिनट मैंने देखा। तो भक्तों ने काफी सुना भी रहेगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो तुकाराम महाराज है ना, उनके लिए वैकुंठ से विमान आता है, और वो जब कीर्तन करते रहते हैं, तो जस्ट उसके पहले अपने धर्मपत्नी को बोलते हैं कि भाई पूरी जिंदगी तुमने ही सब घर परिवार देखा है, मैंने तो कुछ मेहनत किया नहीं, मैं तो ये विठल विठल करता था, भगवान का नाम लेता था, और तुमने मुझे पूरा मौका दिया कि मैं भक्ति कर पाऊं। अभी उसका फल मिलने को आया है, अभी समय आ गया, अभी विमान आ गया, टिकट है, 2 टिकट है अभी यहाँ पे, तुम मेरे साथ आ जाओ। बच्चे, घर और जो पशु है उसकी चिंता मत करो तुम, अभी ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, तुम आ जाओ, अभी थोड़े समय में विमान आने का टाइम है। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको सब पता है कि कब समय है, कब क्या होने वाला है। तो उनके पत्नी बोले कि ये सब आपके लिए ठीक है, अभी मैं अपना बिजनेस देखती हूँ। तो फिर वो चले जाते हैं, ये ऐसे बताते हैं, तो बोले कि तुम आप अपने अपने जाओ, वापस बाद में आ जाना बाप, ये सब तुम्हारा विठल को मिलके वापस आ जाना। मतलब ये बता रहे कि मैं जा रहा हूं, अभी परमानेंट जा रहा हूं, यू कैन ज्वाइन मी, ऐसे। तो वो चले जाते घर पे। फिर थोड़े समय के बाद विमान आता है, और सब कीर्तन करते हैं, और वो विमान में आरूढ़ हो जाते हैं, और सबको आशीर्वचन करते हैं कि नहीं, बस एक ही कलयुग में एक ही उपाय है, भगवान हरि का नाम लेना। अभी जो मैं बता रहा हूं ना, अभी मैं 2 घंटा पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट का क्लिप देखा उनका, और फिर उनके पत्नी है, वो उनको फिर न्यूज तो मिल जाता है ना, गांव तो छोटा ही रहता है ना, अरे विमान आया है, वो तुकाराम जी, अरे बोले मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अरे आपको लेके जा रहे थे ना, आप नहीं गए इसलिए अभी छोड़ के जा रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसे अनुभव होंगे कि भक्त आएंगे, आपको बोलेंगे लग जाओ, माला करो, ये करो, ये विमान है सब अलग अलग, टिकट से ही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, प्रभु जी भी उम्र कहाँ हो गई है, बाद में करेंगे। बाद में होता है क्या? वृद्धावस्था में कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना, ज्यादा नहीं कर पाते, बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं कि जो वृद्धावस्था में भी उनके शरीर में शक्ति रहती है, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। 80 के बाद तो बहुत डिफिकल्ट होता है, हमारे पेशेंट्स में देखता हूं ऐसे ही होता है। तो अभी से जितना कम उम्र है, जब भी ताकत है, मन थोड़ा स्ट्रांग आप कर सकते हैं, तभी से कुछ नियम ले लीजिए। जितना जल्दी हो सके आप 16 माला पे आ जाइए, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक पठन अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, कोई आशा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आ जाएगा आप पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, तो समय लगेगा। तो अभी से जो उसका प्रोसेस है, जो 99% इफेक्टिव है ना, मेन, उसको पकड़ लीजिए। कितने लोग तैयार है प्रोसेस के लिए? सब लोग तैयार, होशियार है सब लोग तैयार हो गए। तो अभी आगे बढ़ते, तैयार हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बताते हैं 45 में, त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रोगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवा। तो बताते हैं कि
वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए वेदों को क्या बोलते हैं, तीन गुण से प्रभावित रहते हैं। वेदों में मतलब गुणों से ऊपर उठने की बात भी है, लेकिन तीन गुणों की भी बातें हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो हमारे जो क्लास रहते हैं ना, जो डिवाइस लेते हैं, तो उसमें हम बताते हैं ना कि सोने की जंजीर है, तांबे की जंजीर है, लोहे की जंजीर है। जंजीर तो जंजीर ही है ना। तो सत्वगुण क्या है, सुख और शांति से बांध देता है। रजोगुण प्रवृत्ति से बांध देता है, उद्यम से बांध देता है। और तमोगुण है आलस, निद्रा से बांध देता है। तो बंधन ही है। सत्वगुण में जो रहेगा वो सुखी रहेगा, उसको बोलेंगे अरे मजा तो है, બધું तो बराबर चाले છે, एवरीथिंग इज ओके, भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो सत्वगुण में है ना। सत्वगुण का बंधन क्या है, सुख और शांति से बांध देता है। इसलिए भगवत गीता पढ़ते तब पता चलता है कि ये भी बंधन है, लेकिन ये ऐसा बंधन है कि हमको पता नहीं है कि हम बंधे हुए। सुखी व्यक्ति है तो बोले क्यों चेंज करना है दिस पोजीशन, व्हाई आई नीड टू चेंज दिस सिचुएशन, ये तो यही रखना है मुझे। तो यहाँ पे बताते हैं कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। जैसे न्यूटन के लॉज है ना, वैसे ये लॉज हैं। न्यूटन के लॉ इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमको वही पढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। जो कर्मफल रहता है क्या करता है, हमें भौतिक जगत में बांध देता है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। जैसे बताते हैं ना, वो नर्सरी, अभी तो प्री स्कूल आ गया ना, अभी तो प्री स्कूल, उसके बाद नर्सरी, उसके बाद केजी, उसके बाद जूनियर, सीनियर, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, ऐसे सब धीरे धीरे चलता है ना। वैसे ये सिस्टम वैसा ही है, चलते रहो। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बताते हैं ना कि जो पशु है ना, वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर सकते। महाभारत में और हितोपदेश में आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशु ही नरा धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशु भी समान है। थोड़ा सा दोनों में श्लोक में अंतर है, लेकिन भाव एक ही है कि खाना पीना, बच्चे पैदा करना, फाइटिंग करना, ये सब तो पशु भी कर लेते हैं, हम लोग भी करते हैं। हम थोड़ा बेहतर तरीके से कर लेते हैं, हमको लगता है हम अच्छे पशु हैं, लेकिन पशु ही हो गए ना। बोलते हैं ना, वो रैट रेस में आप भाग रहे हो, अब फर्स्ट भी हो गए तो आप रैट ही हो जाओगे ना। अगर जीवन में अगर आध्यात्मिक तरीके से आपको आगे जाना है तो लोग आपको सामने दिखेंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे ज्यादा लोग, और आप वही साइड पे हो, ज्यादातर लोग जहां पे है ना, उसका मतलब है गलत साइड पे हो। बहुत सिंपल नियम है, सब लोग कर रहे हैं ना, वैसा अगर आप कर रहे हो ना भौतिक जीवन में, तो उसका मतलब यही है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो स्मेल कर लेता है कि गड़बड़ है, इसमें से बाहर, क्योंकि वो तो चूहे वाली बात हो गई ना, भेड़ वाली बात हो गई ना। एक भेड़ चलती है, पीछे दूसरी भेड़ चलती है, और उनको ऐसा सम्मोहित किया जाता है कि एक भेड़ को वो बलि करके भोजन ले रहे हैं, तो दूसरी भेड़ देख रहे हैं मुझे कुछ नहीं होने वाला, अरे ये मरा है, मैं तो अपना बहुत समय बाकी होता है ना। ऐसे ज्यादातर हम देखते हैं ना, कई बार वो पेशेंट के रिलेटिव्स रहते हैं ना, तो किसी का निधन हो जाता है, 75-80 एज है, तो फिर नॉर्मल व्यक्ति ऐसे नॉर्मल रहते हैं वो लोग, ठीक है, विधि कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वापस काम में लग जाते हैं, कितने दिन में ये सब नॉर्मल लगता है। उनको ये पता नहीं है कि उनका भी दिन आने वाला है। वो इतना बिजी है कि लोगों के पास वो 12 दिन भी नहीं रहते हैं, काम पे लग जाते हैं। अरे वो तो पढ़ से रहे, वो 12 दिन 13 दिन क्यों रखते हैं पता है? तो आपको पता चलेगा आपका भी ये सब समय आने वाला है, विधि करेंगे तो पता चलेगा कि भाई आपका गति क्या होगा। थोड़ा पुराण अध्ययन कर लेते हैं तो थोड़ा सा जाग जाते हैं। वो ब्राह्मण देवता यही सब बताते हैं, उनको अलग अलग पुराणों से कुछ बताते हैं, भगवत गीता भागवतम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, भजन कीर्तन घर पे होता है, तो थोड़ी चेतना, तो मृत्यु क्या फायदा लेता है। जो नए लोग हैं, घर के जो यंग लोग हैं, उनको पता चलता है कि भाई क्या करना चाहिए। इसलिए तो पूरा 12-13 दिन तक वो सब विधि रहता है, उनका भी कल्याण हो जाए, आपका भी
कल्याण हो जाए। लेकिन क्या, उनका करो कल्याण, उनके कल्याण के लिए करो, हमारा कल्याण नहीं करना है हमें, ये स्थिति है आजकल। तो आगे बताते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। वो कैसे होती है? इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। कितने लोग जॉब करते हैं? ज्यादातर लोग जॉब करते हैं ना। अभी कई बार आप देखते हैं हाथी जॉब करते हैं, हाथी को पकड़ के जॉब करवाते हैं काम, लेकिन ज्यादातर हाथी जॉब नहीं करते ना। चींटी जॉब करती है क्या? अभी कहीं तो किसी ने कोड भेजा था मुझे, जब जीना है वो पता चलता है तब तक तो काफी जिंदगी निकल गई रहती है। अच्छी जिंदगी जो बोलते हैं ना, वो निकल गई रहती है। कंटेक्स्ट से बाहर में एक चीज बताऊंगा कि जीवन में आपके पास जो समय है उसको, जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो बोलते हैं, मुख्य पुरुषार्थ, भक्ति तो उससे ऊपर है। लेकिन अगर आप 4 की बात करते हैं अगर, तो उसमें से जो धर्म और जो मोक्ष है ना, वो बेहतर है। काम और अर्थ जो है ना, वो निकृष्ट, और वो मिलने वाला है। आपके जो पूर्व कर्म है उसका जो फल है ना, वो आपको मिलने वाला है। वो मेरा खुद का स्वयं का अनुभव है। 8 महीने से मैं जॉब नहीं करता हूं, तो भी मेरा घर तो चलता ही है। तो कृष्ण ही व्यवस्था करते हैं। ऐसा मेरा बोलने का मतलब नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो, नहीं तो प्रभावित होकर कल जाके रेजिग्नेशन दे देंगे। फिर माता जी का मुझे फोन आएगा कि प्रभु जी ये सब प्रवचन में क्या बताते हो आप। मेरा कहने का मतलब यही है कि कृष्ण ही व्यवस्था करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम व्यवस्था करते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान ही भोगता है, भगवान ही सब कुछ व्यवस्था करते हैं, वो विश्वास कर लो। अवश्य रक्षी भी कृष्ण से विश्वास, तो वही करते हैं, वही भगवान है, वही पिता है, वही परम पिता है। लेकिन हमको क्या रहता है, सरेंडर नहीं है ना, शरणागति नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, मैं करूंगा तो ही होगा। तो भगवान के आप करके देख लो, सही है कि नहीं? तो जो भगवान ने जो मनुष्य जन्म दिया है उसका सदुपयोग भगवान को जानने के लिए करना चाहिए। भगवान बताते हैं 7वें अध्याय में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आफ्टर मैनी बर्थ्स, बहुत जन्मों के बाद हमें ज्ञात होता है कि भगवान वासुदेव जीवन का लक्ष्य है, और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। स महात्मा, उसको क्या बोला जाता है, महात्मा, जिसको पता चल गया ना। सो वी हैव सो मेनी महात्मास हियर, क्योंकि उनको अभी पता चल गया है कि कृष्ण जीवन का लक्ष्य। पता चल गया, कितने लोगों को पता चल गया कृष्ण जीवन का लक्ष्य है? पता चल गया। वो पता चलना भी एक बड़ी बात है। काफी लोगों को वो पता नहीं है। ये जीआईडीसी में आसपास में काफी लोग ऐसे भी रहेंगे कि उनको जीवन का लक्ष्य क्या है वो पता नहीं है। आप लोग अपना बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल के यहाँ पे आते हैं ये सब सुनने के लिए कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे प्राप्त करें, वो सब सुनने के लिए आप आते हैं। तो वो समय निकालना भी बड़ी बात है। मेरे काफी डॉक्टर मित्र रहते हैं, मैं इनवाइट करता हूँ तो ज्यादातर लोग बिजी रहते, नहीं आ पाते। आउच, आपके लेक्चर्स अच्छे रहते हैं, सुनना है, आना है, फिर ओपीडी बंद करना पड़े। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो जीवन का जो लक्ष्य है उसको समझने के लिए क्या, पहले क्या करना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। आगे के 4थे अध्याय में आएगा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शिनः। जाना पड़ेगा, सेवा करनी है, प्रश्न पूछना है, तब कृपा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि फीस भर दिया, प्रभु जी ये रहा 5 लाख का चेक, अभी आप मुझे एक सीक्रेट मंत्र, ऐसा नहीं है ये सिस्टम। वैदिक सिस्टम ऐसा नहीं है, गुरु ऐसे काम नहीं करते वैदिक सिस्टम में। पहले आप सीखो सब, बाद में फिर दक्षिणा दो। यहाँ पे पहले फीस भरवाते हैं एडवांस, फिर कोचिंग चालू होता है ना। भौतिक जगत में ऐसे ही होता है ना। कहीं पे तो लिखा था एक जगह पे, मार्क्स डू मैटर। क्या लिखा था? मार्क्स डू मैटर। जैसे कि ऐसे यही मार्क्स से कल्याण होने वाला है।
मैं लिख के दे देता हूँ कि अभी जिसके बच्चे 8-10 साल 12 साल के हैं ना, जो 10-12 साल के बाद बाहर निकलेंगे नहीं, कोई मार्क्स काम में आने वाले नहीं। अगर उनको कुछ आता रहेगा तो ये काम में चलेंगे वो। ये मार्क्स और डिग्रीज किसी को काम में आने वाली, स्किल्स रहेगी तो काम में आएगा। डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। हमारे डॉक्टर्स भी है, कोई सैलरी नहीं मिलता है वो पढ़ के आ गए तो बाद में तो क्या हालत होगी। वैसे सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है, स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स रहेंगे तो आप चलेंगे। डिग्री है या नहीं, अभी वो ओपन हो जाएगा। पहले ऐसा था ना कि जॉब चाहिए तो आपको डिग्री चाहिए, अभी वो धीरे धीरे से ओपन हो जाएगा। किसको कुछ भी पढ़ना है पढ़ सकेंगे, किसी को कुछ भी सीखना है सीख सकेंगे, ओपन हो जाएगा ना। अभी सिस्टम, काफी ऐसी संस्थाएं रहेगी जो बोलेंगे कि आपको सीखना है एनरोल कर लो, समझ रहे ना, उसके लिए कुछ बेसिक ये रहेगा तो ये एडमिशन मिलेगा, वैसा नहीं रहेगा। और जॉब देने वाले भी क्या करेंगे, अच्छा आपको ये आता है ना, ठीक है आप आ जाओ, हम अपना थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देंगे आपको 6 महीने का, फिर आप काम करो। उनको कोई 10 साल 5 साल पढ़े हुए लोगों की जरूरत, जो उनका काम कर सके वैसे लोगों की जरूरत रहेगी। दूसरा एक नया फील्ड आने वाला है, जिसको खेती बाड़ी आती रहेगी ना, उसका वैल्यू आने वाला है। तो अभी लोग खेती बाड़ी छोड़ के सिटी में आ रहे हैं ना सब लोग। अदानी अंबानी क्या कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, अच्छा अच्छा सब कर रहे हैं, और वहां से जो उत्पादन अच्छा होता है ना वो एब्रोड भेज देते हैं, अच्छा पैसा मिलता है। समझ रहे हैं ना आप। जैसे अभी बिजनेस कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ गया ना सब कुछ। पहले छोटी छोटी दुकानें थी ना, करियाना की दुकान छोटी छोटी थी, वहां से खरीदी करते थे। अभी क्या हो रहा है, मॉल, डीमार्ट या ऐसा ही कुछ चल रहा है ना। तो भी छोटे जो है उसकी जमीन वो लोग, बड़े बड़े लोग ले लेंगे, फिर मैनेजर को रखेंगे। बोले क्या, वो थोड़ी खेती करने वाले, बोले कि आपको मैं 2 लाख 3 लाख सैलरी दूंगा, आप ये 50 एकड़ 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन है उसका व्यवस्था आपको देखना है, लोग रखते। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई सुन रहा है, यहाँ पे शायद उपस्थित नहीं है, लेकिन काफी मेरे श्रोतागण है जो बाहर से भी सुनते हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप खेती कर रहे हो तो आपके बच्चे को सिखाओ। उसको जंगल में मत डालो, सिटी के जंगल में, समझ रहे हैं आप। यहां पे उपस्थित 60 लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि जो जानते हैं, तो वो अपना व्यवसाय जो जानते हैं वो अपना व्यवसाय बच्चों को सिखाए। पढ़े भी, साथ में पढ़े, उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपना जो बिजनेस है तो बिजनेस भी उसको सिखाओ, कुछ कार्य है तो उसको भी सिखाओ, जो भी आता है। जहां पे मैं हेयर कटिंग के लिए जाता हूं ना, तो वो मैंने उनको पूछा क्या पहले से इसमें हो गया, तो बोले नहीं मैं पढ़ाई किया था, ये ITI किया था मैंने, फिर मैं कुछ समय जॉब भी किया उन्होंने उस जमाने में, मतलब 30-35 साल पहले की बात बता रहे हैं, अभी तो उम्र हो गई उनकी। लेकिन फिर वहां पे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हार्ड वर्क बहुत रहता था और डे नाइट ड्यूटी करना पड़ता था। तो पिताजी के साथ 4 महीना बैठ के फिर हेयर कटिंग सीख गया मैं। अभी उनकी 2 दुकानें हैं, वो उनकी पत्नी दोनों पार्लर चला रहे हैं, उनका पुत्र और उनके पुत्र वधू वो भी अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन है उनका। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो वंश परंपरागत जो बिजनेस है, अगर वो सीख लिया ना, कोई कारपेंटर है, जो भी है बिजनेस है आपका, तो वो आपको आना चाहिए। आता रहेगा तो आपको क्या है, सरलता से आपका आजीविका भी हो जाएगा और उग्र कर्म नहीं करने पड़ेंगे। ज्यादातर लोगों को क्या करना पड़ रहा है आजकल, उग्र करना भागना पड़ता है और फिर स्ट्रेस में रहते, फिर भी रिलैक्स नहीं होगा। आगे बताते हैं कि जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत उष्ण जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, कुछ भी हो जाए, सुख मिले दुख मिले, तो भगवान कई बार बताते हैं अर्जुन को, इसको सहन करो। सहन करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। डू वी हैव एनी ऑप्शन? ये बॉडी से हम निकल सकते हैं? अभी नहीं निकल सकते, बॉडी में तो रहना है। जब निकलने का समय आएगा तो रह भी नहीं सकेंगे। जब समय आएगा तो फोर्सिबली निकलना पड़ेगा, तब रह नहीं पाएंगे, तब निकलना, क्योंकि परमात्मा जब तक है तभी आत्मा यहां पे रुक सकता है। तो बताते हैं कि सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए मुझे
एक श्लोक बहुत प्रिय है, 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक, भुक्तारम एकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्व भूतानाम ज्ञात्वा शांति पृच्छति। पीस फॉर्मूला बोलते हैं ना, भगवत गीता में सारे प्रश्नों के जवाब है। मुझे सारे तो पता नहीं है, लेकिन कुछ पता है। उसमें से एक ये है कि अगर आपको शांतिपूर्ण जीवन, शांति चाहिए, आपको पीस चाहिए, तो भगवान बताते हैं कि आई एम द एंजॉयर, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप का भोक्ता मैं हूं, भगवान बताते हैं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का महेश्वर, सभी का, सिंपल ईश्वर नहीं है, महेश्वर बड़ा वाला। सुहृदम, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हमारे साथ विराजमान रहते। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के साथ भगवान क्षुद्रकाय विष्णु है, जो परमात्मा के रूप में आते हैं। ज्ञात्वा शांति पृच्छति, तो जो जान जाता है उसको शांति प्राप्त होती है। तो होने वाला है, सबके जीवन में ऊपर नीचे चलने वाला है। हमें आईसीयू में काम करता हूं तो मृत्यु तो होता ही है ना, आईसीयू में मृत्यु होता है, लेकिन मुझे पहले से पता रहता है कि भगवान के हाथ में, तो मृत्यु के बाद मैं भी डिस्टर्ब नहीं होता, और मृत्यु के पहले मैं रिलेटिव्स को भी रेडी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है ना। वो भक्तों को क्या भगवान करते हैं, 6 सेंस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 6 सेंस। उसको पता चल जाता है कि क्या होने वाला, तो उसको क्या करते हैं, रिलेटिव्स को हम प्रिपेयर कर देते हैं। उससे फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, वो भी ज्यादा दुखी नहीं होते, वो प्रिपेयर रहते हैं ना। लेकिन उसके विपरीत अगर आपने आशा दे दी है, नहीं नहीं आपने मेहनत करिए, हजू 2 દિવસ જોઈએ આપણે, और 2 दिन देखते हैं, और 2 दिन में कुछ हो गया तो बोले सर आप तो बता रहे थे कि 2 दिन मेहनत करके देखते हैं। तो यही है कि लाइफ को आप जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, उसको कंट्रोल करने का प्रयास। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कंट्रोलर भगवान है, इसलिए भगवान बनने का प्रयास मत करो। ज्यादातर हम वही करते हैं ना, ईश्वर या ईश्वरी बनने का प्रयास करते हैं। माताएं हैं, घर पे कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं, उनके हिसाब से चलना चाहिए। प्रभु जी से जहां पे जॉब करते हैं वहां पे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रमोशन लेके बड़ा कंट्रोलर बनने का प्रयास तो चालू ही रहता है। राइट और रॉन्ग? या फिर जो कंट्रोलर है उसको गाली देते हैं, ये बॉस ऐसा है। अरे आपके विगत कर्मों के हिसाब से सही बॉस भगवान ने चुनाव किया है। अगर आप उसका विरोध कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि आप भगवान का विरोध कर रहे हो। सही कि नहीं? डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तो जो भगवान ने दिया वो सब सही है। अरे પેલા તો જો ઘરનું પણ કામમાં હેલ્પ કરે છે, ऐसे माता बताती है ना कई बार, सीखो जरा એમનામાંથી, શાક भी કાપી આપે છે। आपको ज्यादा पुण्य करने थे तो ऐसे पति भी मिल जाते थे। कई बार प्रभु जी ऐसे बताते हैं, अरे वो माता जी को देखो कितना अच्छा खाना पकाती, ये सब आपको ज्यादा पुण्य करने चाहिए थे। अभी जो है वो है, अभी यही है, तो उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लोगे तो क्या फायदा होगा? आप अनुकूल हो जाएंगे। अनुकूल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति में आगे बढ़ गए। होता है ना, होता है ना, कई बार 50-60 साल हो जाते मैरिज के, 80-80 उम्र हो जाती है, फिर भी झगड़ते हैं। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने। जो मिल गया है ना वो सही है आपके लिए, इनफ है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए कंप्लेन करना बंद कर दो, जो है उससे सुखी रहो। मुझे भी कई बार विचार आता है कि ऐसा क्या है, फिर तुरंत भगवत गीता का कोई श्लोक याद आ जाता है, भगवान की कृपा से, लाभा लाभो जया जयो सुखे दुखे समय कृत्वा। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? सबसे पहले क्या है, यू हैव टू बी अवेयर दैट वट एवर यू आर सफरिंग और एंजॉइंग इज बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ। आपकी वजह से ही हो रहा है, किसी और के कर्म आप भोग नहीं रहे हो, आपके अपने भोग रहे हो। अच्छे तो भी भोग रहे हो, बुरे तो भी भोग रहे हो। तो आपको कर्म के साइकिल से बाहर आना है तो एक ही काम करना है आपको, कि नए कर्म नहीं बनाने हैं। सही है? अभी समझो ये मोबाइल है, इसको मैंने बांध दिया ऐसे, 100 बंधन बन गए, 365 बने, समझो, चलो एक साल पकड़ लेते हैं, 365 बंधन बने हुए। अभी हर रोज एक बंधन खुल रहा है, लेकिन मैं एक नया बांधू तो 365 ही बने रहेंगे। अभी उसको 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको?
एक खुले, दूसरा बनाना नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, लाइफ में जो हो रहा है ना उसको दृष्टा बन के देखो, सीखो, आगे बढ़ो, नए कर्म ना बनाओ। और जितना आप ऐसे जीवन जियोगे ना तो नया कोई बंधन ही नहीं बनेगा या कम बनेंगे, एटलीस्ट 365 तो नहीं बनेंगे ना। तो आप जो मुक्ति है ना उसका अनुभव करोगे, और जैसे आप अनुभव करोगे ना तो आप मेरे जैसे आप दूसरों को भी बताओगे कि सरल है ये, तो इट्स सो इजी, बट यू टू फील, आप खुद अनुभव करना पड़ेगा। जैसे रहता है ना, शहद रहता है, हनी, तो उसको टेस्ट करेंगे तो पता चलता है ना, अरे बहुत मीठा है, बहुत मधुर है, टेस्ट तो करो आप। तो ऐसे जीना चालू करो, एक दिन प्रयास करो, पहले अच्छा लगे तो फिर दूसरा एक दिन प्रयास करो, कुछ नहीं तो इच्छा तो करो। कितना लोगों को ऐसी इच्छा है, ऐसा जीवन जीना है कि जहां पे हम कृष्णमय हो जाए और ये सब जो भौतिक चीजें हैं जो परेशान कर रही है वो आपको परेशान ना करे, क्योंकि हम नया बनाते हैं ना इसलिए बद्ध हो जाते हैं। अदरवाइज तो जीवात्मा का तो गुण ही है नित्य मुक्त रहना। तो जितना हम कृष्ण के संग में और भक्तों के संग में रहते हैं तो नित्य मुक्ति रहते हैं, अनुभूति रहती है उस समय। अभी किसी को कोई दुख है, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में हो आप। मुझे भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैं आपके संग में हूं, लेकिन मैं ही इतना अच्छा प्रवचन अभी दे रहा हूं, अकेला रहूंगा तो दुखी रहूंगा, क्यों? क्योंकि भक्तों का संग। इसे मैं कई बार बताता हूं ना कि मैं क्यों आता हूं, मैं भक्तों का संग लेने आता हूं, मैं कोई प्रवचन लेने थोड़ी आता हूं। तो प्रवचन तो क्या एक सेवा दी गई है भक्तों ने कि आप ले लीजिए, तो मुझे लेना पड़ता है। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, जितना ज्यादा हो सके भक्तों के संग में रहना है। वैसे बोलते हैं ना, आपने देखा है कॉर्पोरेशन वाले क्या करते हैं, जब जो नए जो पौधे लगाते हैं ना तो उसमें आसपास में एक लोहे का एक कवर कर देते हैं, उसको जाली लगा देते हैं, फिर वो बड़ा हो जाए उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, फिर कुछ भेड़ बकरी गाय उसको खा नहीं सकते ना, बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी भी अपनी सबकी अवस्था ऐसी है, हमें क्या करना पड़ेगा, भक्तों का। आप जब आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप कहीं पे भी जाएंगे आप कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इवन कोई विपरीत भी रहेगा ना, वो आपके संग में आएगा ना तो वो भक्ति प्राप्त कर लेगा। लेकिन वो स्तर पे पहुंचने में 2-5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ भी लग सकता है, पूरा जीवन भी लग सकता है, क्योंकि हमारा बैकलॉग कितना है वो सबका अलग अलग है। मेरा अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, सबका अलग है। तो कंपैरिजन नहीं करना है कि प्रभु जी 10 साल से कर रहे कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई, कचरा इतना इकट्ठा किया है तो निकलेगा ना, और उसकी दुर्गंध भी आएगी, जो निकलेगा तो पता भी चलेगा इतना सब अंदर है। अभी मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर बहुत कामनाएं हैं, बहुत गुस्सा आता है, ये सब मुझे पता है, आपका सब आपको भी पता रहेगा ना। कितने लोगों को पता नहीं, हाथ ऊपर करो। सबको पता है, अच्छी बात है। सबके अंदर है कि नहीं, अलग अलग इच्छाएं रहेगी, रहता है सबके अंदर, इसलिए तो इधर है। अगर मुक्त रहते तो इधर थोड़ी होते, मुक्त रहते तो इधर थोड़ी होते। ऐसे तो विरल व्यक्ति रहते हैं प्रभुपाद जी जैसे, कि जो मुक्त जीव हैं लेकिन हमारे जैसे पतित जीवों के कल्याण हेतु यहाँ पे प्रकट होते हैं। जो गुरु जो रहते हैं ना, जो आचार्य रहते हैं, वो बद्ध जीव नहीं रहते हैं। उनके बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमारे बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि हम बद्ध हैं, इसलिए भक्तों का संग की आवश्यकता। इतना आज रखते हैं। कितना श्लोक लिया हमने? 2 श्लोक लिया ना, इनफ है, इनफ, दिस इज इनफ, इनफ है ना, क्योंकि अभी हम इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो 1 श्लोक भी ले सकता था मैं, लेकिन 2 ले लिया मैंने, छोटा था तो दूसरा ले लिया। क्योंकि क्या कि प्रभुपाद जी ने जो बताया ना उसके लिए हमारा एक लेवल चाहिए, तो मेरी जिम्मेदारी यही है कि आपको वो लेवल तक लेके जाओ। प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तरीके से दिया है, लेकिन वो डाइजेस्ट करने के लिए सिंसियरिटी चाहिए। सो माय ड्यूटी इज कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सिंसियर होकर उसको अप्रोच कीजिए। कितने भक्त हैं नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ रहे हैं? अच्छा, कितने भक्त हैं जिनको इच्छा है कि पढ़नी है, नियमित रूप से पढ़ना है? अच्छी बात है, आनंद हो गया मुझे। इच्छा करते रहो, हर क्लास में हो तो क्या करना है आपको? इच्छा करके ही भौतिक जगत में आए हैं, इच्छा करके ही वापस जाओ। ये कोई प्रवचन में आपको नहीं बताया है। इच्छा करते रहो, करना है मुझे, करना है, करना है, तो मन में आएगा, फिर बाद में एक दिन वचन में भी आएगा, आप बोलेंगे, फिर कर्मों में भी आएगा।
मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ ना, तो भगवत गीता का एक श्लोक है ना, मैं भगवत गीता से वेदाबेस से लेके उसको एडिट करके मेरे ग्रुप में 2-3 जगह पे ग्रुप में भेजता हूँ, 4 ग्रुप में भेजता हूँ। तो एक सेवा मैंने अपने आप बना ली है, कंपलसरी एक श्लोक पढ़ के हो ही जाता है, ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई दिन नहीं भेजना, मैं भूल गया ना, कोई बिजी हो गया, तो लोगों का मैसेज आता है आज का श्लोक कहाँ है। बीच में वो कुछ ऐप या मोबाइल का कोई इश्यू आ गया था, तो तुरंत लोग का फोन आने लगा, अरे वो आगे भेजना है, मतलब समझिए आप। ऐसा नहीं है, मैं तो 400 लोगों को भेजता हूँ, 500 लोगों को भेजता हूँ, लेकिन वो लोग और लोगों को भी भेजते हैं। तो ऐसी सेवा ले सकते हैं कुछ, जिससे कंपलसरी एक श्लोक आप पढ़ेंगे और आप आगे भेजेंगे। कुछ सेवा ले लो आप, ऐसा नियम ले लो कि भाई जब तक भगवत गीता का एक पेज नहीं पढ़ा तब तक मैं अन्न ग्रहण। भगवत गीता नहीं तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हो आप, एक श्लोक तो पढ़ सकते हो ना, समझ रहे हैं आप। मेरा ऐसा लक्ष्य है कि हर रोज पूरा जो भगवत गीता के जो श्लोक है ना, उसका मुझे पाठ करना है। अभी मैं 2 अध्याय चालू किया है, 12वां 15वां चालू किया आज से। अभी टाइम मिलेगा तो 3 अध्याय पढ़ने के, टाइम मिलेगा तो 4 अध्याय पढ़ने के। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि थोड़े दिन में ऐसा दिन आ जाएगा कि मैं हर रोज पूरा भगवत गीता का पाठ कर पाऊंगा। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है, वो पवित्र करता है अपने को। भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं ना, मुझे संस्कृत समझ में आता है, मुझे समझता है, मतलब श्लोक पढ़ता हूं तो मुझे उसका अर्थ समझता है, तो आपको वो भाव समझता है कि भगवान क्या बताना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आपको किसी को बताना है कुछ, तो आप पूरा श्लोक बता के आप उसको रेफरेंस से बताएंगे तो उसकी फायदा उसको भी मिलता है, उसको प्रभाव रहता है। जैसे मैं वही सभी चीजें बताए, अगर श्लोक नहीं बताया तो आपको ऑथेंटिक नहीं लगेगा कि अपनी बातें बता रहा है बंदा। लेकिन जैसे मैं बताऊंगा कि 5वें अध्याय में ये बताया, दूसरे अध्याय में ये बताया है, ये श्लोक में ये बताया है, तो आपको समझ में आता है। तो प्रभुपाद जी ने भी बताया कि यू शुड लर्न शास्त्र, शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो कितने ऐसे भक्त हैं कि जिनको भगवत गीता के श्लोक सीखने, तो हम ऐसे अलग से कक्षा रखेंगे, हफ्ते में एक दिन सिर्फ श्लोक सीखना है, कुछ नहीं। ये सब, ये मेरा प्रवचन नहीं रहेगा, सिर्फ श्लोक सीखेंगे, ठीक है, रखते हैं। कौन कौन लेगा वो प्रवचन, कौन लेगा? सीखने में तो सबको साथ में नहीं, लेकिन कौन जिम्मेदारी कौन लेगा? जैसे यहाँ पे प्रवचन में मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं आ रहा हूं, मुझे तो आना ही है, आप लोगों में से कोई आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन ये तो चलता है ना यहाँ पे आने वाला। तो ऐसा कौन जिम्मेदारी लेगा कि वो तो आएगा? कौन लेगा एक दिन का? आप ले सकते हैं ना प्रभु, भद्र कृष्ण प्रभु को। नहीं, कोई 2 लोग ले लीजिए ना। लेकिन करो, चालू करो भाई, ठीक है। आप लोग मेरा सुनते ही नहीं है कुछ, बस करेंगे, करना है, फिर बोलेंगे प्रभु जी आप बोले वैसे ही करेंगे। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इवन आप पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो अपने पास 2-5 मिनट है अपने पास, है प्रभु? कितना समय है अपने पास? 5 मिनट है अभी बस। कि सब क्लियर हो गया? मैं इतना बताया, एक घंटा में सब बोला, सब क्लियर हो गया? कितने लोगों को सब क्लियर हो गया? हाथ ऊपर करो। काफी लोग है, क्लियर हो गया, अच्छी बात है। और जो क्लियर नहीं है वो प्रश्न पूछ सकते हैं।